हेलो। सर्वप्रथम विश्व में शांति करुणा मैत्री का संदेश देने वाले तथागत गौतम बुद्ध, भारतीय संविधान के निर्माता परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर, खंड खंड टुकड़ों में बटे हुए अखंड भारत का निर्माण करने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल, आरक्षण के जनक छत्रपति साहू जी महाराज, मातृ शिक्षा की जननी माता सावित्रीबाई फुले, माता फातिमा शेख तथा बहुजन समाज में जन्मे तमाम संतों गुरुओं पेरिया ललई सिंह यादव, माननीय राम स्वरूप वर्मा सबके चरणों में श्रद्धा का सुमन अर्पित करते हुए मंच पर बैठे हुए सभी सम्मानित वक्तागण, सामने बैठे हुए सभी सम्मानित भाइयों बहनों, जल्दी जगना हमेशा फायदेमंद होता है, चाहे नींद से हो, चाहे अहंकार से हो और चाहे सोए हुए जमीर से हो। हम सबने जिससे मांगा और जिसने नहीं दिया, हम सबने जिससे मांगा और कुछ नहीं मिला उसे भगवान कहते हैं, और बिना मांगे जिससे सब कुछ मिल गया उसे भारत का संविधान कहते हैं। यही से मैं अपनी बात शुरू कर रहा हूं। समय बहुत हो गया है, बातें बहुत करना था, मगर 2-3 बिंदुओं पर ही मैं बात करूंगा। और ये बात मैं कहानी के माध्यम से कहूंगा ताकि लोगों को जल्दी समझ में आए। एक कहानी तो हमारे नेताओं के ऊपर है, जैसा अभी प्रमुख जी ने कहा तो मुझे थोड़ा सा याद आ गया। वो कहानी ये है कि एक बार तथागत भगवान गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ देशना करने जा रहे थे, और जाते जाते रास्ते में देखा एक जगह पीपल का वृक्ष था, वो वहां बैठ गए, और जो उनके शिष्य थे वो बगल में एक गांव था वहां चले गए देशना करने के लिए, भिक्षाटन के लिए। उस गांव में अलग अलग घरों में लोगों ने प्रवेश किया, और जब वहां अंदर गए तो उसका जब मंजर देखा उन लोगों ने, घर के दरवाजे गए तो देखे कोई हलचल नहीं हो रही। फिर पल्ला हटाया, घर के अंदर घुसे, कोई आवाज नहीं आ रही। अंदर देखा कि वहां 10-15 फीट का गड्ढा खुदा हुआ, और उस गड्ढे के अगल बगल 2-3 लोग मरे हुए पड़े, और इसी तरह की घटना पूरे गांव की थी। वहां कोई आदमी मिला ही नहीं। जब सारे से लौटकर तथागत के पास पहुंचे और तथागत से आश्चर्यचकित होकर के वर्णन करना शुरू किया कि भंते जी, जिस गांव में हम लोग गए थे वहां तो कोई है ही नहीं। तो कहा क्या नहीं है? तो कहा घर तो बने हुए हैं मगर घर के अंदर कोई नहीं। तो कहा घर के अंदर क्या है? तो कहा घर के अंदर 10-15 फीट, किसी के यहाँ 20 फीट, किसी के यहाँ 25 फीट गड्ढे खुदे हैं, और वही 2 लोग, 3 लोग, 4 लोग मृत्यु पड़े हुए। इसका कारण क्या है? तो तथागत ने कहा कि पानी का स्तर बहुत नीचे हो गया, और कुआं खोदने का काम लोगों ने किया, मगर सारे लोग अपने अपने घरों में अलग अलग कुआं खोदने का काम कर रहे थे। काश अगर पूरे गांव के लोग मिल करके अगर एक जगह कुएं का निर्माण करना चाहते या करते तो शायद कुआं भी तैयार हो जाता और पानी भी मिल गया होता और कोई आदमी मरता भी नहीं। यही हालत आज हमारे समाज की है। मैं तो सारे नेताओं से जहां भी मंच पर गया हूं, यहां से बस्ती संत कबीर नगर तक, मैंने सभी बहुजन नेताओं से यही कहने का काम किया। लोग चाहते हैं, लोग परिवर्तन चाहते हैं, मगर जाए क्या?
क्योंकि सारे लोग अलग अलग गड्ढा खोद रहे हैं। तो मेरा जो राजनीतिक वर्ग के लोग यहाँ बैठे हुए हैं उनसे मेरा यही अनुरोध है कि किसी भी हालत में गड्ढा इकट्ठा खोदना शुरू कर दें। अगर चाहते हैं कि हमें दुश्मन से निजात मिल जाए, एक जगह गड्ढा खोद के कुआं तैयार कर लीजिए, फिर अपने हिसाब से जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी उसको हम लोग लेने का काम करते रहे। दोनों के हिसाब है कि नहीं। और दूसरी बात यह है कि अभी शिक्षा की बात हो रही थी तो मैं तो शिक्षा का ही आदमी हूं। मैं तो 21 साल से अपना स्वयं का विद्यालय खोल करके और लगभग 1989 से मैं ये काम कर रहा हूं। वकील साहब जानते हैं मेरे बाबा जी 89 में जब एक्सपायर हुए थे तो मैंने संतोषी राम विमल जो अनुसूचित जात के टीचर थे, अब भी हैं, मैंने उनसे उनका अंतिम संस्कार करा दिया था। और पूरे इलाके में कोहराम मच गया था कि प्रिंसिपल तो पागल हो गया, वो तो कोरी से मरनी करा दिया। वो काम मैंने किया था क्योंकि मैंने कहा था कि लीक लीक टायर चले और लीकर चले कपूर और लीक छाड़ तीनों चले साहिर सिंह सपूत। लीक शेर तो लीक तो नहीं चलता, वो जिधर जाता है उधर रास्ता बन जाता है। और वही काम हमारे महापुरुषों ने, बाबा साहब अम्बेडकर ने भी किया। उन्होंने लीक बनाया है, लीक पर चलने का काम नहीं किया। लेकिन सबसे बड़ी खुशी आज हमको ये हो रही है कि जहां बाबा साहब को अकेले दलितों का मसीहा कहा जाता था, हमारे तमाम वक्तागण भी मंच से इस बात को कहते थे, तो मुझे बड़ा दुख होता था कि दलितों के मसीहा बाबा साहब अम्बेडकर। मगर बाबा साहब तो वो शख्सियत है कि इस देश का जो आदमी जितना बीमार था, ईमानदारी से उसको उतनी दवा देने का काम बाबा साहब अम्बेडकर ने किया। जो ज्यादा बीमार था उसको ज्यादा दवा मिली, जो कम बीमार था उसको कम दवा मिली। मगर उन्होंने बेईमानी करने का काम नहीं किया। हाँ, उनके पुरखों ने बेईमानी किया है, मगर हमारे पुरखों ने किसी के साथ बेईमानी नहीं की। और दूसरी बात ये बता देना चाहता हूं मैं ओबीसी समाज के लोगों से, क्योंकि संयोग से मैं भी उसी समाज में जन्मा हूं, कि बाबा साहब अम्बेडकर के 3 गुरु थे, जिसमें पहले गुरु तथागत गौतम बुद्ध जो अनुसूचित जात के नहीं थे। दूसरे गुरु संत कबीरदास वो भी अनुसूचित जात के नहीं थे। और तीसरे गुरु जो दोबारा फूले थे जो भी अनुसूचित जात नहीं थे। सारे उनके जो गुरु थे वो पिछड़ी जात के थे, इसलिए उनको दलितों का नेता कैसे कहा जा रहा है मुझे समझ में नहीं आता। बोलो वर्मा जी की गलत कह रहा हूं। मगर हमारे समाज के लोगों की नासमझी की वजह से उसका फायदा हमारे विरोधी लोग उठाने का काम करते। हमारा अगर कोई नेता ओबीसी का अगर देश के लिए काम कर रहा है तो पिछड़ों का नेता है, अनुसूचित जात का कोई काम कर रहा है तो दलितों का नेता है। मगर उनके लोग अगर जवाहरलाल नेहरू ने काम किया तो वो देश के नेता थे। इस बात को हम लोगों को शब्दों के छल को समझने की जरूरत है। मैंने कई जगह कहा है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने जब संविधान बनाया तो हम लोगों को मताधिकार दिया था, वोट का पावर दिया था। मगर आज उस मताधिकार को मतदान में कन्वर्ट कर दिया गया है। दान और अधिकार में बहुत फर्क होता है। दान जिसको दिया जाता है उससे देने वाले का कोई मतलब नहीं रहता है। किसी को आपने दान दे दिया, कोई वस्तु मान लीजिए आपने किसी को साइकिल दान दे दिया, अब वो चाहे साइकिल तू डाले, चाहे बेच दिए, चाहे फूक दिया, आपसे क्या मतलब। तो क्या हम मतलब इसीलिए दान करते हैं कि हमारे साथ जैसा चाहे वैसा व्यवहार करे। वो मताधिकार था, मगर चालाक लोगों ने शब्दों का छल करके उस अधिकार को दान में कन्वर्ट करने का काम किया। हमें उनकी बारीकियों को समझने की जरूरत है, क्योंकि कहीं न कहीं तो उनके अंदर खूबी है ही है कि इतनी कम संख्या होने के बावजूद भी उनका सारे तंत्रों के ऊपर कब्जा है। बाबा साहब अम्बेडकर 20 मई 1956 को वॉइस ऑफ अमेरिका के रेडियो प्रसारण में उन्होंने कहा था, गूगल पर आप लोग सर्च करेंगे तो उनका भाषण मिलेगा। उन्होंने कहा था
कि कहने के लिए भारत में 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हो गया, मगर पंडित जवाहरलाल नेहरू लोकतंत्र की जगह वहां ब्राह्मण तंत्र स्थापित कर रहा है। और अगर लोकतंत्र मजबूत होगा तो ब्राह्मण तंत्र खत्म हो जाएगा, और अगर ब्राह्मण तंत्र मजबूत हुआ तो लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के विरोधी। क्योंकि लोकतंत्र समता पर आधारित है, ब्राह्मण तंत्र विषमता पर आधारित है, दोनों एक साथ रह ही नहीं सकते। ताली बजाने का समय नहीं। ये बात हमारे लोगों को जानने की जरूरत है। और इसका आखिरी सोल्यूशन जो बाबा साहब ने बताया, वो क्या बताया? हमारे विद्वत समाज के लोग जानते हैं, जयंती तो हम बाबा साहब का मनाते हैं, मगर बाबा साहब की अंतिम इच्छा बौद्ध धर्म की सारी बीमारियों का एक साथ में आपके समाधान जो उन्होंने बताया, उसका यही तरीका है, यही उनकी अंतिम इच्छा भी थी। गुरु भाई है कि नहीं? एक आदमी, मैंने रणजीत सिंह कबीरपंथी की किताब पढ़ी, तो उसमें एक आदमी भाषण कर रहा था कि बाबा साहब को हिंदू धर्म नहीं छोड़ना चाहिए। उन्होंने बहुत गलत किया। तो दूसरा आदमी मंच पे बैठा था, उसने पकड़ लिया माइक, कहा कि मैं बता रहा हूं क्यों उन्होंने छोड़ा। आप नीच कहलाना पसंद करेंगे कि ऊंचा कहलाना पसंद करेंगे? तो कहा नीच कहलाना तो कोई नहीं पसंद करता है। तो कहा हिंदू धर्म में हमारी क्या स्थिति है? हमारी स्थिति तो कुत्ते बिल्लियों से भी बदतर है। तो अगर आप नीच नहीं कहलाना चाहते हैं, अगर बराबरी और सम्मान पूर्वक जिंदगी जीना चाहते हैं, तो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा है, जब आगरा के मैदान में बोल रहे थे कि मैंने बहुत कठिन परिश्रम करने के बाद में, बड़ा अध्ययन करने के बाद मुझे ये पता चला है कि तथागत बुद्ध का जो धम्म है वो समता, समानता, स्वतंत्रता और भाईचारे पर आधारित है। इसलिए मैं उसमें जा रहा हूँ। मैं किसी को मजबूर नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं भीड़ नहीं इकट्ठा करना चाहता, मैं अनुयायी पैदा करना चाहता हूँ। क्योंकि भीड़ में और अनुयायी में बड़ा अंतर हो। इसीलिए मेरा कहना है कि बाबा साहब ने जो संविधान दिया, उस संविधान की बदौलत कभी पीने के लिए तालाब का पानी भी नसीब नहीं था। उसके लिए बाबा साहब ने महाड़ का आंदोलन किया, और आज जब संविधान मिल गया, आरक्षण मिल गया, तो बोतल, फ्रीज और आरओ का पानी है जो कुछ चल रहा है। कभी पीने के लिए तालाब का पानी भी नसीब नहीं था, आज बोतल, फ्रीज और आरओ का पानी है। कभी रहने के लिए झोपड़ी भी नसीब नहीं थी, आज महलों की जिंदगानी। ये किसी देवी और देवता की देन नहीं है, ये बाबा साहब और उनके संविधान की मेहरबानी। ये बात हमारे लोगों को जानना चाहिए। इस पर मैं एक कहानी कह के मैं अपनी गाड़ी खत्म करूंगा, क्योंकि आप लोग बहुत देर से सुनने का काम कर रहे हैं। हम लोग तो ऑपरेशन करने वाले लोग हैं। जैसे डॉक्टर शरीर का ऑपरेशन करता है, तो हम लोग तो खोपड़ी का ऑपरेशन करते हैं। और मैं तो बोलता रहता हूं कि हम लोग जहां 1 घंटा कैडर करने का काम करते हैं, उस कैडर में ऐसे लोगों को तैयार करते हैं कि जैसे हमारे यहाँ 2 तरह के डॉक्टर होते हैं। एक डॉक्टर 5 साल ट्रेनिंग करके एमबीबीएस होता है, और एक एमबीबीएसओ के यहाँ रह करके उससे सीख करके भी डॉक्टर हो जाता है, तो उसको झोला छाप डॉक्टर बोलते हैं। बोलो भाई, आपके इधर भी होंगे शायद, नहीं है ना? तो जो झोला छाप डॉक्टर होता है, वो अगर छोटी मोटी कोई बीमारी है, किसी को ड्रिप लगाना है, किसी को बुखार है, किसी को थोड़ा बहुत मामला है, तो वो ठीक कर लेता है। अगर बड़ा मरीज मिल गया तो रिफर टू बलरामपुर, बलरामपुर में नहीं सही हुआ तो रिफर टू बहराइच, नहीं रिफर टू लखनऊ। तो मैं ये कहता रहता हूं कि अगर आप एमबीबीएस नहीं बन सकते हो, तो कम से कम झोला छाप बन जाओ। और अगर कोई तगड़ा मामला आ जाए तो रिफर टू पूजाराम सोनकर, रिफर टू शारदा प्रसाद चौधरी, रिफर टू ओमकार पटेल, ऐसे रिफर कर देना और हम लोग ऑपरेशन कर देंगे, वो मरीज सही हो जाएगा। भाई है कि नहीं? इतना तो कर सकते हो। और या एक काम और कर सकते हो
जैसे आंख वाले होते हैं तो वो माइक से प्रचार कराते हैं कि फला स्कूल में डॉक्टर साहब कैंप लगाने जा रहे हैं आंख। और जितने आंख के मरीज हैं जिनके मोतियाबिंद है, समलबाई है, क्या क्या है, वो लोग आवे और उनका निःशुल्क ऑपरेशन किया जाएगा। और एक दिन आकर के उसका ऑपरेशन जो बड़ा डॉक्टर होता है बाहर से आके कर देता है, और उनके जो चेले होते हैं वो मलहम पट्टी करके उस मरीज को ठीक कर लेते हैं। तो इसी तरह से जिस दिन आप लोग बड़ा कैंप लगाना, उस दिन हम लोग आएंगे, ऑपरेशन करके चले जाएंगे, आप लोग मलहम पट्टी कर देना और ये समाज आपका स्वस्थ हो जाएगा। भाई है कि नहीं? कुछ लोग गलत फहमी में हैं, अपने शान शौकत को देख करके। उसके लिए कहानी कह के मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। एक बार एक शेर और गधे में दोस्ती हो गई। शेर और गधे में दोस्ती हो गई तो जब शेर के साथ गधा जंगल में निकलता था तो गधा आगे आगे रहता था, शेर पीछे पीछे रहता था। मगर जंगल के जानवर जब देखते थे तो पूरा जंगल खाली कर देते थे, और जहां हरी हरी घास होती थी गधा रुक करके चर के खूब मोटा ताजा हो रहा था। ये क्रम लगातार चल रहा था और बार बार लगातार कर्म होने से, अच्छा घास खाने से वो गधा बहुत मोटा ताजा हो गया। तो उसके दिमाग में अहंकार पैदा हो गया। उसके दिमाग में ये बात आया कि शायद जंगल के जानवर हमसे ही डरते हैं, और इस अहंकार के वशीभूत होकर के एक दिन वो अकेले जंगल की तरफ चल दिया। और जब जंगल के जानवरों ने देखा तो पहले से ही खार खाए हुए बैठे थे। जंगल के जानवरों ने उसके ऊपर हमला करके उसकी हत्या कर दी। ये बात शेर को पता चली। शेर बड़ा दुखी हुआ। उसने कहा देखो हमारा मित्र था, थोड़ी सी उसने बेवकूफी किया, उस बेवकूफी का उसको फल मिला। इसी तरह से, ये तो मैं मॉडल बता रहा हूं, इसी तरह से हमारे समाज के लोग जो बाबा साहब के बदौलत डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, बैरिस्टर सारे लोग बैठे हुए, विधायक, मंत्री, संतरी, मुख्यमंत्री बन जाते हैं। तो ये जो समाज है वो समाज उनके साथ बराबरी का व्यवहार करता है, उनका सम्मान करने लगता है। तो वो लोग उसी गधे की तरह भूल जाते हैं। वो समझते हैं कि शायद लोग हमको डर रहे हैं, मगर वो ये नहीं जानते हैं कि वो शेर की तरह बाबा का साहब का संविधान हमारे पीछे खड़ा है, जिसकी वजह से किसी की हिम्मत नहीं पड़ रही है कि हमारा वो कुछ भाव बांटा कर सके। और अगर ऐसा नहीं समझ पाते हैं तो एक दिन उसी गधे की तरह वो लोग भी कुत्ते की मौत मारे जाएंगे। इस बात उनसे भी मैं कहना चाहता हूँ। इसीलिए बाबा साहब ने कहा था कि पे बैक टू सोसाइटी, अपने कमाई का 20वां माने 100 में 5 रुपया कम से कम समाज के ऊपर खर्च कर। कितने लोग कर रहे हैं बताओ? बाबा साहब ने कहा था कि हमारा समाज जब पढ़ लिख लेगा तो जैसे दूध होता है उस दूध में लेयर का काम करेगा, साड़ी का काम करेगा। साड़ी का काम क्या होता है कि दूध में जब कोई खरपतवार, कोई धूल गर्द गिरता है तो वो साड़ी अपने आप में रोक लेता है और दूध सुरक्षित रहता है। यही सोच करके उन्होंने अपने लोगों के लिए कहा था कि जिस दिन हमारा समाज पढ़ लिख करके वकील, डॉक्टर और इंजीनियर, नेता अभिनेता सारा बनने का काम करेगा तो वो दूध में लेयर का काम करेगा। अगर कोई भी संकट आएगा तो अपने ऊपर वो झेलने का काम करेगा और दूध की तरह हमारा समाज सुरक्षित रहने का काम करेगा। मगर ये कितने लोग काम कर रहे हैं? बोलो भाई, गलत तो नहीं कह रहा। अकेले बाबा साहब अम्बेडकर ने सारे विरोधियों की टीम ने इस देश का राजा बनने का सारा अधिकार हम लोगों को वोट के माध्यम से देने का काम किया। मगर हम लोग उनकी नालायक औलाद कि जो बाबा साहब ने हमको राजा बनने का अधिकार दिया था, वो अधिकार आज हम 10 किलो राशन में, 5 किलो मलाई में,
100-200 रुपए में, 1 सीसी 2 सीसी दारू में इतने कीमती अधिकार को, जिससे हमारा मुस्तकबिल तय हो रहा है, जिससे हम ऐसे आदमी का चुनाव कर रहे हैं जो हमारा भाग्य विधाता बनने जा रहा है, उसको हम बेचने का काम कर रहे हैं। बोले भाई गलत तो नहीं कह रहा हूं, बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, हो सकता है कुछ लोगों को खराब भी लग जाए। दूसरी बात ये कहना चाहता हूं कि मैं मनवादियों को कहता हूं कि उन्होंने जाति के नाम पर हमको 6,500 से ज्यादा टुकड़ों में बांटने का काम किया। चलो भाई, उनका फायदा था, उन्होंने बांट दिया, मगर बाबा साहब के नाम पर, ज्योतिबा फूले के नाम पर, साहू जी के नाम पर कई लाख संगठन चला करके लोग हमारे लोगों को बांटने का काम कर रहे हैं। ये किस मनवादी ने किया? इसे भी तो हमको समझने की जरूरत है। आज हमको कौन बांट रहा है? ये सारी चीजें जो बीमारी की जड़ है, हमें केवल दूसरों को ही नहीं देखना, हमें अपने भी निर्माण में झांक करके देखना है हमारे अंदर कहाँ कमी हो रही। बाकी तो हमारे यहाँ 2 तरह की व्यवस्था चलती है। एक व्यवस्था बाबा साहब का संविधान, जो पूरी तरह से लागू हो नहीं हुआ और खत्म होने की स्थिति में आ गया, और एक मनु का विधान जिसमें कोई संशोधन नहीं हुआ। बाबा साहब के संविधान में तो वकील साहब 125 से ज्यादा संशोधन हो गया ना, अभी 75 साल में 125 से ज्यादा हो गया, मगर मनु का विधान जो करीब 3-3.5 हजार साल का है, उसमें एक भी संशोधन नहीं हुआ। ये गलत कह रहा हूं, इसलिए मैं कहता रहता हूं कि हमें विधान नहीं भाई संविधान चाहिए, हमें विधान नहीं भाई संविधान चाहिए, और बहुजन का लूटा मान व सम्मान चाहिए। सदियों से धोखा देने वालों, हमें तो बुद्ध और बाबा भीम का फरमान चाहिए, हमें तो बुद्ध और बाबा भीम का फरमान चाहिए। आप लोगों ने मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुना, इसके लिए आभार, धन्यवाद। एक ही बात मैं फिर दोहराना चाहता हूं कि अगर हम लोग बाबा साहब की 2 बातों को मान लें, एक बाबा साहब की अंतिम इच्छा और बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाएं, तो हमारी गुलामी वही खत्म हो जाएगी, हमें आजाद होने से कोई रोक नहीं सकता है। ये बात हम लोगों को ध्यान देने की जरूरत है, हमें अपने में सुधार लाने की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद।